अध्यात्म के लिए अहम त्यागी। बाइबल में एक कथा है। एक कबूत घर छोड़कर भाग गया। उसके पिता के घर में कई प्रकार की सुविधाएं भूलता से प्राप्त थी। लालसा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सब कुछ उपलब्ध था। एक बार जब उसके हृदय में और लालसा का प्रवेश हुआ तो वह दूर देश में चला गया और अभावों से ग्रस्त रहने लगा। जब भूखे मरने की नौबत आई तब उसे पिता के घर लौटने की प्रेरणा हुई। इस कथा का निष्कर्ष ये है कि मनुष्य लालसा के दलदल में इतनी बुरी तरह से फंस जाता है कि वह बेचैनी, असंतोष, अभावग्रस्त और पीड़ाग्रस्त हो जाता है। इसका एकमात्र उपचार है प्रत्येक क्षय को लौटना, लालसा का परित्याग कर यथार्थ जीवन को प्राप्त करना। वह मनुष्य इस स्थिति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वे आध्यात्मिक दृष्टि से नकारा नहीं हो जाता। पहले लालसा के फलस्वरूप पीड़ा और दुख भोगने के बाद शांति और आध्यात्मिक स्मृति का जीवन पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब तक भौतिक इच्छाओं से मोह मोड़कर बड़ी लगन और परिश्रम से यात्रा कर अपने घर की दिशा में वापस आ जाता है। यदि को किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है जैसे भोजन, वस्त्र, फर्नीचर या अन्य वस्तुएं, तो आप किसी दुकानदार से यूं ही नहीं मांग लेते। पहले आप उसका मूल्य पूछते हैं और फिर उसे चुकाते हैं, तब कहीं जाकर वह चीज आपको मिल पाती है। जितने मूल्य की चीज आपको लेनी है उसी के अनुपात से मूल्य चुकाकर आप चीज को अपनाते हैं। वैसे नहीं, ठीक यही अन्य आध्यात्मिक पदार्थों पर भी लागू होता है। यदि आपको किसी आध्यात्मिक वस्तु की आवश्यकता है जैसे आनंद, विश्वास, शांति या इसी तरह की कई अन्य वस्तुएं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके समतुल्य अन्य कोई चीज देकर ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसका मूल्य आवश्यक रूप से चुकाना ही होगा। जैसे हम किसी भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए बदले में रुपया आदि देते हैं, उसी प्रकार आपको किसी आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई सूक्ष्म वस्तु मूल्य के रूप में चुकानी होगी। अंत हमें लालसा, लालच, अहंकार या विलासिता को किसी हद तक इसके बदले में छोड़ना होगा, तभी जाकर आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति होगी। कंजूस अपने धन से चिपटा रहता है, वह उसे किसी को नहीं देता क्योंकि अपने धन को संभालने में उसे जितना सुख मिलता है उतना किसी वस्तु को प्राप्त करने में नहीं मिलता। अपार धन संपदा होने पर भी वह निरंतर अपार और कष्ट का जीवन व्यतीत करता है।